हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और आज के संडे को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आज है बहुत सारे काम। सबसे पहले लेकिन मैं गई हूँ बाहर और लेके आई हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सारा सामान जो कि मुझे आज चाहिए था, लाइक ब्रेड, दही और कुछ मसाले जो कि ख़त्म हो गए थे। वो लेके मैं सबसे पहले आई घर और आज सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो था हमारा ब्रेकफास्ट बनाना, वो भी एकदम टेस्टी सा। और आज मुझे जाना है एक डेंटल क्लिनिक, मुझे लेने हैं वहाँ से एक्सट्रैक्टेड टीथ। एक्सट्रैक्टेड टीथ क्या होता है? जो टीथ किसी पेशेंट का निकाल देते हैं ना, अगर वो यूज़ में नहीं आ रहा है, वो टीथ चाहिए जिसमें मुझे कैविटी बनाना है और वो मुझे अप्रूव कराना है। तो आज काफ़ी सारे काम हैं इसी तरह से। बिफ़ोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो हाय, मैं निशु हूँ और मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस बनाती हूँ और मैं BDS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो यस, ये सारा सामान मैं लेके आई और अब बारी आता है जो हमारे पास फिलिंग बच गया था आलू परांठे के। वो फिलिंग को हम इस ब्रेड के बीच में डाल के सैंडविच बना लेंगे आज, सिंपल सा। और क्योंकि ये जल्दी बन जाता है और मेरे पास टाइम बहुत कम था, थोड़ा लेट उठी थी मैं और ऑलमोस्ट 9 बजे उठी थी और मुझे 10 बजे, साढ़े 10 बजे के आसपास निकलना था क्लिनिक के लिए। तो मैंने सोचा कि एकदम जल्दी से तो यही बन सकता है इन ब्रेकफास्ट। तो मैंने सिंपली ब्रेड, दोनों ब्रेड के बीच में आलू को स्टफिंग बना के डाला। और मेरे पास बटर वगैरह ज़्यादा रखती नहीं मैं, तो हमारे पास एकदम देसी घी था जो मैं इस बार घर से ले आई थी और मेरी बड़ी मामी ने मुझे ये दिया था घी। तो मैंने उसी को यूज़ किया इस ब्रेड को बनाने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा, पता है, ये लगता है। पहले मैं इस तरह के सैंडविचेस खाती नहीं थी बट नाउ आई एम लविंग इट। और ये इस तरह से ऊपर से भी मैंने घी वगैरह ऐड कर दिए थे थोड़े अच्छे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा थोड़ा सा लगता है खाने में जब अच्छे से ये पक जाता है। तो उसके बाद ये होने के बाद मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले मैं अपना लंच प्रिपेयर करके जाऊँ, सो दैट वहाँ से थक के आऊँगी तो फिर मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं करेगा। तो वही हर खाने से पहले बनाने का वही होता है कि प्याज, टमाटर और मिर्ची को चॉप करो। तो वही वाला काम किया मैंने और आज ढेर सारी छोटी छोटी मिर्ची मैंने अपनी सब्ज़ी में डाली क्योंकि मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत तीखा सब्ज़ी खाने का दिल कर रहा था। यूज़ुअली मैं इतना तीखा खाती नहीं हूँ बट आजकल मन हो रहा था कि भाई कुछ तीखा सा एकदम चटक वाला कुछ सब्ज़ी बनाते हैं। तो सोया चंक्स ले आई थी मैं आज सुबह ही, जब मैं ब्रेड और दही वगैरह लेने आई थी। तो आज मैं सोया चंक्स की ही सब्ज़ी बनाऊँगी और इसमें भी वो जो आलू का फिलिंग था हमारे पास उसको यूज़ करूँगी। और क्योंकि जो फिलिंग बच गई थी उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो सोया चंक्स है उसको थोड़े से ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो ऑयल ऐड किया और फिर उसमें मिर्ची और प्याज वगैरह डाल के अच्छे से मैंने इसको फ्राई करने का काम किया है। और ये रहे टमाटर और प्याज, वही ऐड करूँगी और इन सबको अच्छे से फ्राई करूँगी, सौते करूँगी, जो मैंने नया वर्ड सीखा है। और थोड़े से जब ये पक जाएंगे, इन बिटवीन में जल्दी से जाके रेडी हो गई जाने के लिए क्योंकि एकदम ही टाइम नहीं बच रहा था। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं, जितना हो गया रहेगा उतना मैं ऑफ़ करके चली जाऊंगी गैस और बाकी का आगे आऊँगी फिर करूँगी। तो इतना तो हो गया था काम। इसमें रेडी हो गई हूँ जल्दी से और इन बिटवीन ये मेरा खाना भी बन रहा है। मैं सोची थी कि खाना बना के जाऊँगी क्योंकि वहाँ से इतनी धूप से आऊँगी फिर बहुत गर्मी लगेगी करके, बट अब लग रहा है कि आधे में ही इसको ऑफ़ करके निकलना पड़ेगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो आई हैव टू लीव नाउ। और देखती हूँ ओला वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि बहुत धूप हो रहा है, ऐसे ऑटो से जाने में दिक्कत होगी। अगर मिल जाता है ओला तो फिर यहाँ से ओला करके निकलेंगे। फिर मैंने ओला बुक किया और उन थोड़ा सा वक्त बचा हुआ था तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे वही जो आलू का फिलिंग बच गया था ना, तो इसको इस सब्ज़ी में ऐड कर दिया। उससे क्या होगा, हमारा ग्रेवी थिक हो जाएगा। और फिर जो हमने फ्राई किए हुए थे ना सोया चंक्स को, उसको भी ऐड कर दिए इसमें। और तब जाके मुझे फुर्सत मिली वो सैंडविच खाने का। तो मैंने जल्दी से 2 सैंडविचेस खाए और फिर मैं निकल गई अपने डेस्टिनेशन के लिए, मुझे जहाँ जाना था क्लिनिक। तो फाइनली हम लोग रास्ते में थे, थोड़ा दूर है यहाँ से और बहुत ज़्यादा धूप थी इसीलिए मैंने ओला कर लिया, वरना ऑटो वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी करके। फाइनली गली कूचे होते होते हम पहुँच गए अपने इस क्लिनिक में। तो यहाँ पे बढ़िया टीवी चल रही थी, अभी सर आए नहीं थे। फिर जब सर आए तो उन्होंने मुझे टिप्स वगैरह दिए और फिर मैं वहाँ से निकली और इतने सारे टिप्स दे तो दिए हैं, बाकी देखते हैं अब इनमें से कितने काम आ पाते हैं हमारे। एंड इसके बाद मैं फाइनली घर पहुँच गई। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ क्लिनिक से और दांत तो मिल गए लेकिन आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि वो अप्रूव होंगे कि नहीं।
क्योंकि मैम को एकदम मैंडिबुलर मोलर्स चाहिए, वो भी एकदम सही चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई अपना सही दाँत क्यों ही एक्सट्रैक्ट करवाएगा, लाइक सो पता नहीं। तो मंडे को जब मैं जाऊंगी कॉलेज तो फिर उनसे चेक करवाऊंगी, अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी इस बारे में। और आज बड़ी धूप थी तो हम लोग ऐसे कैब से ही गए थे और कैब से आ गए तो थोड़ा रिलैक्स लगा, ऐसा एकदम ऑटो ढूंढने की झंझट नहीं लगी। फ़िलहाल संडे आधा ऐसे ही बीत चुका है, अब मैं जाके नहाऊंगी और फिर लंच वगैरह करूँगी। फिर मैं जल्दी से नहाई और ये रहा हमारा लंच करने से पहले हम करेंगे प्रे, और हम ये प्रे करते हैं कि हमारा जो ये प्लेट ऑफ फूड है, थैंक यू भगवान ये देने के लिए, और ये जो खाना है वो हमें हील करे और हमारी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। खाना खा के मैं कुछ देर सो गई थी और उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो मैंने किया था आज पिज़्ज़ा ऑर्डर और फिर वही खाया। हाँ, मुझे पता है कि मैं वेट लूज़ के लिए ट्राई कर रही हूँ, बट आज वीकेंड है तो चीट मील कर सकते। पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद मैंने फ्रूट्स भी खाए थे, अनहेल्दी और फिर हेल्दी खाना खाओ तो ऐसा होता है ना, नॉर्मलाइज हो जाता है, ऐसा सोच के मैंने आज ये किया। शाम को मैं गई थी चिन्हट मार्केट क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते के लिए सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह ख़रीदना था। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में भाई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और पूरी मंडी लगती है आज के दिन। तो खूब सारा लाइक जितना सब्ज़ी और प्याज टमाटर जो भी कुछ चाहिए थे, काफ़ी सारा शॉपिंग करा हम लोगों ने। और यहाँ इतना वैरायटी भी रहता है ना आज के दिन की, आपको एकदम हर चीज़ फ्रेश मिल जाती है। और ये खीरा वगैरह तो लाइक पता है 10 रुपीज़ किलो मिल रहा था आई थिंक, और मैंने 2 kgs ले लिए थे क्योंकि इस टाइम पे खीरा वगैरह मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। फिर आलू प्याज ये सब, थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह भी मैंने देखे थे तो वो सब लिए। वापस लौटते समय आज एक और चीट मील मैंने लिया और वो है रस मलाई, क्योंकि मुझे बहुत ही मन किया था खाने का। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और ये रहा हमारा रस मलाई वाला दुकान जो कि मटियारी में है। उसके बाद हमें ये ऐसा वाला ऑटो मिला जो ऐसे ब्लू लाइट्स लगे हुए थे, इसमें बहुत ही इरिटेट हो रही थी मैं। फिर मैं फाइनली घर आई और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया मैंने। तो टोमेटोज़ ले लिए मैंने क्योंकि हर सब्ज़ी में मुझे टोमेटोज़ चाहिए होते हैं। उसके बाद मैंने आम लिए। भाई पता नहीं ये सारे आम ऊपर से एकदम येलो दिखते हैं और अंदर से कच्चे हैं यार, एकदम ही मूड ख़राब हो जाता है। बट आज सोची थी कि मैं ये सही होंगे, बट जब मैंने इसको भी आज कट करके खाया था तो ये लाइक इतने अच्छे नहीं थे। फिर मैंने पपीता लिया था आज, लाइक 3 किलोज़ ऑफ पपीताज मैंने ले लिया था 3, क्योंकि पूरे वीक में ऐसा ना पपीता वगैरह खाने का दिल करता है। फिर प्याज लिया क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं थे। उसके बाद हमने लिया था आलू, क्योंकि वो भी ख़त्म हो रहा था। ऑलमोस्ट 1 वीक में जितना हम लोग लेते हैं तो लाइक 7 to 10 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। फिर ये सोया चंक्स ले लिया मैंने फॉर प्रोटीन, इसको और बना के खाएंगे। फिर मैंने पोहा लिया क्योंकि आजकल पोहा खाना अच्छा लगने लगा है मुझे, और ये थोड़ा सा माइक्रोनी ले लिया कभी कभी खाने के लिए, अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद ये पेठे ले लिए थे, बहुत ही टेस्टी थे वो, मैंने चख के लिए थे एकदम से। तो थोड़े लाइक 1 पाव ले लिया था कभी कभी अगर खाने का दिल करा तो। उसके बाद मैंने लिए ये राजमा, और ये राजमा वाइट वाला ही मुझे पसंद है तो लकीली मुझे वहाँ मिल गया था, ले लिया। फिर ये 2 kgs ऑफ खीरा, क्योंकि मुझे ये बहुत चाहिए, मैंने आपको बताया भी, और ये बहुत ही सस्ते मिल रहे थे वहाँ पे, एकदम ही फ्रेश खीरे थे। उसके बाद मैं ही गायब हो गई हूँ। हाँ, फिर लौकी ले लिया था मैंने, जो लौकी का यूज़ुअली कोफ्ता बना के खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद ये रहा हमारा, इसको लोबिया बोलते हैं यहाँ पे, बीन्स या लोबिया ही कहते हैं यहाँ लखनऊ में, तो आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना। एंड भिंडी। तो इतना सारा सामान आज हम लोगों ने ले लिया फाइनली, और बस आज के लिए इतना सारा शॉपिंग करने के बाद पैसे बहुत खर्च हो गए थे भाई। इतना ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इससे ज़रा सा भी कोई इनकम आ नहीं रहा है, मैं गरीब होते जा रही हूँ। उसके बाद सारे चीज़ों को अपने छोटू से क्यूट से फ्रिज में मैंने सजा के रखना स्टार्ट किया, क्योंकि छोटा है ना तो सारा स्पेस ऐसा देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करूँ करके। तो फाइनली सारा सामान जो भी हटाना था, ये एक कटोरी में दूध 2 हफ्ते से पड़े हुए थे, ये मैंने निकाले। भाई मुझे लगता है हर बैचलर के फ्रिज में कुछ ना कुछ तो ऐसे महीनों से पड़ा रहता है कि, और फिर वो तभी निकलता है जब स्पेस चाहिए होता है। तो अब ये फ्रिज हमारा इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद जो आलू प्याज है वो तो बाहर ही रखना होता है, उसको मैंने बाहर रखा। एंड इसी के साथ आज का व्लॉग भी हम एंड करेंगे। रात को मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि बिल्कुल ही भूख नहीं था मुझे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।